हाँ तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिश्नोई स्टडी परिवार में। ठीक है, राजस्थान की कला संस्कृति में क्लास 9 नंबर रहने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको शुरू से लेकर एंड तक है वो जरूर देखने रहना। ठीक है, तो आज अपना जो न्यू टॉपिक है वो है राजस्थान के प्रमुख मेले। ठीक है, उनसे संबंधित जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है वो बन रहे हैं वो हम यहाँ पर आज है वो अच्छी तरीके से देखने वाले। ठीक है, राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों का संग्रह है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमेशा की तरह आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ यार लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए इससे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज है जो लाते रहते हैं। ठीक है, इसी टाइम। ठीक है, सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि सीताबाड़ी। ठीक है, आपको पता है सीताबाड़ी का जो मेला है वो मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित लगता है। ठीक है, सीताबाड़ी का जो मेला है वो कौन सी जनजाति से संबंधित मेला है? सेरिया, बेल, मेणा या फिर ग्रासिया? तो बताओ इसका आंसर, जो भी आपके मन में इसका आंसर है वो आ रहा है या फिर आप सोच रहे हैं कि यह जो करेक्ट आंसर होने वाला है तो आप जल्दी से कमेंट करो। ठीक है, सीताबाड़ी का जो मेला है वो किस जनजाति से संबंधित है? तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, सहरिया जनजाति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गोमती सागर पशु मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाता है? कौन सा पशु मेला? ठीक है, पशु मेले की हम बात कर रहे हैं, उसमें गोमती सागर पशु मेला है वो कहां पर आयोजित किया जाता है? बूंदी, कोटा, उदयपुर या फिर झालरापाटन? तो बताइए इसका आंसर बिल्कुल झालरापाटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेले और स्थान सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, बता है एक तरफ तो है पशु मेले और दूसरी तरफ है उसके स्थान। ठीक है, तो कौन सा जो वो है सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, काफी अच्छा सवाल है। तो देखते हैं, वीर तेजा जी का पशु मेला पर्वतसर नागौर लगता है, बिल्कुल सही है। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में लगता है, बिल्कुल सही है। और गोमती सागर का जो हमने अभी पढ़ा है वो झालावाड़ में लगता है, बिल्कुल सही है। लेकिन जसवंतरा जो पशु मेला है वो करौली में नहीं लगता है। ठीक है, तो इसलिए जो ऑप्शन सी है वो असुमेलित देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 4 नंबर सवाल, दधीमती माता का मेला है जो निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित होता है? कौन सी माता का मेला? दधीमती। ठीक है, उसका जो मेला है किस जिले में आयोजित होता है? तो किस जिले में होता है? बिल्कुल नागौर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बेणेश्वर का मेला कब भरता है? आप सभी को पता है बेणेश्वर का मेला। ठीक है, जो कब भरता है? तो कब भरता है बेणेश्वर का मेला? बिल्कुल माघ पूर्णिमा। ठीक है, माघ की पूर्णिमा को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में सीताबाड़ी का जो मेला है वो किस कस्बे के निकट आयोजित होता है? काफी अच्छा सवाल है। राजस्थान में जो सीताबाड़ी का जो मेला लगता है वो किस कस्बे के सबसे निकट है वो आयोजित होता है, यानी कहां पर आयोजित होता है? तो कहां पर? बिल्कुल केलवाड़ा। ठीक है, ऑप्शन सी है वो करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, लागूरिया गीत है वो किस मेले का आकर्षण है? यानी जो लागूरिया जो गीत है वो किस मेले में गाया जाता है? ठीक है, आकर्षण क्या होता है कि जो लोग हैं जो इस लागूरिया गीत से प्रभावित होकर उस मेले में आते हैं। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर 7वें का लागूरिया जो गीत है वो किस मेले का आकर्षण है? तो कौन से मेला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, केला देवी का मेला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित करना है, सूची ए को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कोटों का आपको सही प्रयोग करना है। ठीक है, सवाल नंबर 8 है और एक तरफ तो है ऊंट, मतलब हाँ मेले, और एक तरफ उससे संबंधित स्थान है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा जो करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाँ ऊंट महोत्सव कहाँ लगता है? पहले तो देखिए अपन को जो आ रहा है उस पर जाइए। मरु मेला है जो जैसलमेर में लगता है। मतलब सी में 4 किस में आ रहा है? सी मरु मेला है जो हमको पता है कि जैसलमेर में लगता है। तो देखिए 4 इसमें ए में है, बी में नहीं है और सी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है। ठीक है, तो ये 3 कट गए और पीछे बचा 1। ठीक है, तो इस 1 से ही हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए सभी को सम्मिलित कर रहे हैं। ऊंट मेला अपन 2 बता रहे हैं, ऊंट मेला जो बीकानेर में भरता है, और हाथी मेला जो कहाँ भरता है? जयपुर में भरता है। और थार महोत्सव, मरु वाला तो हो जाएगा जैसलमेर और थार वाला हो गया बाड़मेर। ठीक है, हाँ
ठीक है, तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? आप सभी को पता है आदिवासियों का कुंभ। ठीक है, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बेणेश्वर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब बढ़ता है? ठीक है, विश्व का एकमात्र खेजड़ली वृक्ष मेला जो किसमें लगता है, कहां पर लगता है? खेजड़ली जोधपुर में लगता है, लेकिन वो कब भरता है? ठीक है, अमृता देवी की स्मृति में। ठीक है, तो कब भरता है वो खेजड़ली वाला मेला? बिल्कुल भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है, यानी भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो सत्य है, यानी कौन सा जो जोड़ा है वो सही है? एक तरफ मेला और एक तरफ वो कब भरता है? तो देखते हैं कौन सा है जो करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। तेजस जी का मेला जो भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, पुष्कर मेला जो आश्विन पूर्णिमा को लगता है, सीता माता का जो मेला ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है, और केला देवी का मेला जो चैत्र शुक्ल पक्ष को लगता है। तो देखिए इसका जो असत्य का जो ऑप्शन होगा तो वो होगा अपना ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गधों का मेला कहाँ लगता है? ठीक है ना, गधों का मेला, गद्दे भी होते हैं जिस प्रकार ऊंट का मेला, ठीक है, बैलों का। तो यहाँ पर पूछा है गधों का जो मेला है वो कहाँ लगता है? जयपुर। हाँ, हाथियों का मेला जयपुर और भरतपुर, दौसा या धौलपुर। ठीक है, तो गधों का मेला लगता है तो वो लगता है, वो भी कहाँ लगता है? जयपुर में लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, साणेश्वर पशु मेला आयोजित होता है, कहाँ पर होता है? ठीक है, कौन सा साणेश्वर पशु मेला है जो कहाँ पर आयोजित होता है? तो कहाँ पर होता है साणेश्वर पशु मेला? बिल्कुल सही, सिरोही में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है वो असुमेलित यानी गलत है? ठीक है, तो ब्रज महोत्सव अलवर में, ग्रीब महोत्सव माउंट आबू में, हाथी महोत्सव जयपुर, बिल्कुल सही, अभी अभी पढ़ा है, मरु वाला जैसलमेर। ठीक है, हाँ, थार वाला वो हो जाएगा बीकानेर या बाड़मेर। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं जो असुमेलित है तो वो कौन सा है? ऑप्शन ए। ठीक है, ब्रज महोत्सव है वो अलवर में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो अपने यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नारायणी माता का जो मेला है वो कब भरता है? ठीक है, कहाँ भरता है? अलवर में। ठीक है, नारायणी माता का जो मेला है वो अलवर में आयोजित होता है, लेकिन किस तिथि को आयोजित होता है? तो बताइए किस तिथि को होता है? बिल्कुल वैशाख शुक्ल एकादशी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैशाख शुक्ल 11 को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सहरिया जाति के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध कौन है? हमने पढ़ा आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? बेणेश्वर को। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सहरिया जनजाति का जो मेला है वो कौन सा है? सहरिया जनजाति का प्रसिद्ध मेला सीताबाड़ी का मेला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वही कुंभ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सम्मिलित करना है मेला और महा। ठीक है, 17 नंबर सवाल है, एक तरफ है मेले और एक तरफ है, ठीक है, कब भरते हैं? ठीक है, तो देखते हैं कौन सा है जो करेक्ट आंसर होता है। पुष्कर, जीर्ण माता, भृतहरि, डेंग। ठीक है, तो आपको पता होगा पुष्कर मेला जो कार्तिक में भरता है। ए को सी से मिला दो, ए 3 किस में आ रहा है? केवल ए में ही आ रहा है, ये दो कट गए, ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अब इसको पूरे में मिलाते हैं। जीर्ण माता का मेला जो चैत्र में लगता है, भरतरी का मेला जो भाद्रपद में, और बाद में जो डिग्गी का मेला वो सावन में। ठीक है, इस प्रकार। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में सीताबाड़ी का जो मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है? सहरिया जनजाति का कुंभ। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था, सहरिया जनजाति का कुंभ का मेला है जो कौन सा है? सीताबाड़ी का मेला। ठीक है, तो वो कहाँ पर आयोजित होता है? तो कहाँ पर होता है? बिल्कुल सही, केलवाड़ा में। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था केलवाड़ा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भृतहरि मेला किस जिले में लगता है? ठीक है, भृतहरि का मेला है जो किस जिले में लगता है? बिल्कुल अलवर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पर्वतसर का मेला है जो किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? आप सभी को पता है पर्वतसर नागौर। ठीक है, पशु मेला जो किस लोक देवता की याद में है जो आयोजित होता है? तो तेजा जी, बाबू जी, गोगा जी या फिर रामदेव जी, आप सभी को इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो बताओ आंसर। पर्वतसर में जो मेला लगता है वो किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर होता है सभी का, तेजा जी की स्मृति में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
हाँ पर्वतसर ठीक है। और देखिए राजस्थान में चंद्रभागा का जो मेला है वो अक्टूबर नवंबर में आयोजित होता है, तो वो कहाँ पर होता है, ठीक है। स्थान का नाम आपको पूछा है तो कहाँ पर होता है, बिल्कुल सही, जालरापाटन में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सीताबाड़ी का आदिवासियों का मेला है तो किस जिले में लगता है, ठीक है। सीताबाड़ी जो कहाँ पर लगता है, केलवाड़ा, ठीक है, केलवाड़ा। और केलवाड़ा कहाँ पर है, तो केलवाड़ा है बारां में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए आदिवासियों का कुंभ का मेला कहलाता है, बिल्कुल पुष्कर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से खलकानी माता का जो मेला है कहाँ लगता है, कौन सी माता का मेला, खलकानी माता का जो मेला है वो कहाँ पर लगता है, तो बिल्कुल लोनियावास, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट। नेक्स्ट देखिए सोरठ का जो मेला है वो कहाँ भरता है, ठीक है। कौन सा मेला, सोरठ का मेला है वो कहाँ पर भरता है, तो कहाँ पर भरता है सोरठ का मेला, बिल्कुल मंडल भीलवाड़ा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट, ठीक है, मंडल भीलवाड़ा। नेक्स्ट देखिए आदिवासियों का कुंभ का नाम से कौन सा जो मेला है वो कहा जाता है, तो बिल्कुल बेणेश्वर का मेला, ठीक है, डूंगरपुर में भरता है। नेक्स्ट देखिए कौन सा जो सुमेलित जोड़ा है वो सुमेलित करना है, ठीक है। तो 27 नंबर सवाल है, देखिए एक तरफ है उत्सव यानी मेले हैं और उससे संबंधित जिले कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए करते हैं सुमेलित 27 नंबर सवाल को, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऊंट महोत्सव हमने पीछे पढ़ा था, जो कहाँ पर भरता है, ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव आप सभी को पता होगा बीकानेर में। तो ए में बी किस में आ रहा है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, केवल ऑप्शन ए में आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है केवल एक से, ठीक है। तो अब पूरे को सुमेलित करते हैं, तो दो में है ए, ठीक है। तो यानी मरु महोत्सव जो जैसलमेर में, और पतंग उत्सव जो कहाँ पर बढ़ता है, जयपुर में, और मेवाड़ उत्सव जो उदयपुर में, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फूल डोल का मेला है वो कहाँ लगता है, ठीक है। फूल डोल का मेला है बिल्कुल शाहपुरा में लगता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर मत्स्य उत्सव आयोजित होता है, कौन सा उत्सव, मत्स्य उत्सव, ठीक है, नहीं मछली, उसका जो उत्सव है वो किस जिले में आयोजित होता है, तो बिल्कुल सही, अलवर में आयोजित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किसे दर्शन शास्त्र की एक शाखा सांख्य दर्शन के रूप में संस्थापक माना जाता है, एक बार फिर से सुन लीजिए, निम्नलिखित में से किससे दर्शन शास्त्र की एक शाखा जिसका नाम क्या है, सांख्य दर्शन का मूल संस्थापक कौन था, ठीक है। तो कपिल था, अजातशत्रु था, चरवाक था, या फिर मनु था, तो बताइए इसका आंसर, बिल्कुल कपिल, ठीक है, मुनि, कपिल मुनि, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए मिर्ची बाजार राजस्थान में निम्नलिखित में मेलों में से किसका जो एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है, ठीक है। मिर्ची बाजार जहाँ पर क्या होता है, मिर्ची बेचे जाते हैं, ठीक है, लाल मिर्च, ठीक है, तो वो होती है ना, हाँ, तो उसको ज़्यादातर किस मेले में जो प्रसिद्ध है, ठीक है, उसका जो आकर्षण है, बिल्कुल क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बिल्कुल नागौर के मेले में, ठीक है। जो मिर्ची है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, नागौर की, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए नीचे दिए गए विवरणों के राजस्थान में मेलों को पहचान करना है, ठीक है। कौन सा मेला है जो किसके बारे में ये जो कथन है, दो लाइन है वो कह गई है, ठीक है। 32 नंबर सवाल है, तो देखते हैं 32 नंबर सवाल, ये भारत का दूसरे सबसे बड़ा, ठीक है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा है, और जिस मेले में हर साल 70,000 बैल, ऊंट और घोड़ों का व्यापार होता है, तो बताइए, मतलब वो पशु मेला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर घोड़े ऊंट सभी की हो रहे हैं, तो बताओ कौन सा होगा, पुष्कर वाला तो होगा नहीं ना, गणगौर वाला ही नहीं होगा, जोधपुर, इन दोनों में से कोई एक होगा, बताओ दूसरा सबसे बड़ा बीकानेर वाला कहाँ से होगा, जोधपुर वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट देखने को मिलता है कि जोधपुर का जो मेला है वो भारत का सबसे, देश का सबसे बड़ा दूसरा मेला है, और जहाँ पर जिस मेले में हर साल 70,000 बैल, ऊंट और घोड़ों का जो व्यापार है नहीं होता है, ठीक है, मतलब वहाँ पर इस मेले में आते हैं, ठीक है, इतने जो पशु, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जैसलमेर मरुस्थल महोत्सव वर्ष में निम्नलिखित में से किस महीने में आयोजित होता है, ठीक है। जैसलमेर का जो मरु महोत्सव है वो किस महीने में आयोजित होता है, तो हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है, किस महीने में होता है, बिल्कुल फरवरी के महीने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट। नेक्स्ट देखिए राजस्थान में चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक माह मतलब दिन में आयोजित होता है, नहीं कार्तिक माह के कितने दिन बाद है जो आयोजित होता है, तो कितने दिन हो जाएगा इसका, अंतिम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट, अंतिम दिनों में, ठीक है। यानी इसमें क्या आ जाएगा कि राजस्थान में चंद्रभागा का जो मेला है प्रतिवर्ष कार्तिक माह के यहाँ पर हो जाएगा अंतिम दिन में आयोजित होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए
राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेजा जी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है? ठीक है, तेजा जी का जो मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है? बिल्कुल सही, पर्वतसर नागौर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, खेतला जी का जो मेला है वो कहाँ पड़ता है? ठीक है, खेतला जी का जो मेला है वो कहाँ पड़ता है? तो बिल्कुल सही, पाली में। नेक्स्ट देखिए, केसरिया जी का मेला कहाँ भरता है? केसरिया जी का मेला है वो कहाँ भरता है? बिल्कुल सही, धुलेव में। नेक्स्ट देखिए, शाहपुरे का जो फूल टोल मेला है वो किस महीने में आयोजित होता है? शाहपुरे का जो कौन सा मेला प्रसिद्ध है? फूल डोल का जो मेला है वो किस महीने में आयोजित होता है? तो किस महीने में आयोजित होता है? बिल्कुल, यानी चैत्र के महीने में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन से जो युग्म है वो असंगत को पहचानना है। हाँ, तो इस सवाल में क्या करना है कि असंगत युग्म को छांटना है। ठीक है, कौन सा है जो गलत है। देखिए यहाँ पर सामने ही दिख रहा है, हमने पीछे पढ़ा था ऊंट महोत्सव। ठीक है, जो कहाँ पर होगा? बाड़मेर, हाँ बाड़मेर में होगा। ठीक है, बाड़मेर या बीकानेर, इन दोनों में से एक होगा। ठीक है, हमने पीछे देखा था, देखते हैं। ऊंट महोत्सव बीकानेर। ठीक है, हाँ, तो उस सवाल पे आते हैं। इस यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, देखते हैं। यही था यार, पीछे चले गए। हाँ, तो यहाँ पर जैसलमेर आ रहा है, जैसलमेर, तो वो हो जाएगा मरु उत्सव। ठीक है, तो सी है जो करेक्ट मिलता है। ठीक है, हाँ, बिल्कुल सी सही। नेक्स्ट देखिए, मल्लीनाथ का जो पशु मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है? मल्लीनाथ का पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो बताइए, मल्लीनाथ का पशु मेला बिल्कुल तिलवाड़ा बाड़मेर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, कौन से युग्म है वो सही नहीं, यानी गलत को पहचान है, कौन सा युग्म है वो गलत है। तो देखिए, तेजा जी का मेला बीकानेर बिल्कुल नागौर में बढ़ता है, तो ये तो सामने ही मिल गया, गलत है। ठीक है, ये है जो यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बेणेश्वर का मेला डूंगरपुर सही है। रामदेव जी का मेला जैसलमेर पोखरण सही है। लखी मेला खरौली में बिल्कुल सही। ठीक है, राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव में मनाया जाता है, नहीं, राजस्थान में जो वार्षिक शीतकालीन उत्सव में कौन सा जो मेला हाँ, यहाँ पर क्या पूछा है? उत्सव में कहाँ पर मनाया जाए? वार्षिक शीतकालीन उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो कहाँ पर मनाया जाता है? बिल्कुल माउंट आबू सिरोही में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में पतंग उत्सव के महीने में मनाया जाता है। पतंग उत्सव, ठीक है, अभी तो गया है। ठीक है, पतंग उत्सव जिसे हम मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। ठीक है, मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं, तो पतंग उत्सव। ठीक है, बताओ आपने पतंग कब उड़ाई थी, किस महीने में? ठीक है, तो बिल्कुल सही, यानी जनवरी के महीने। ठीक है, 14 जनवरी के आसपास हम उड़ाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऊंट बीकानेर का जो ऊंट त्योहार है वो किस महीने में मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो बिल्कुल सही, जनवरी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, हाँ, किस स्थान पर को मूल मेवाड़ का जो मांड उत्सव के रूप में जाना जाता है? ठीक है, किस स्थान को मूल रूप से जो मांड उत्सव, ठीक है, जो कहाँ का है मांड उत्सव? हाँ, मांड उत्सव, बिल्कुल 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 मारवाड़ का। ठीक है, मारवाड़ का, ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के किस शहर में प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स का जो मेला है, उर्स का आयोजन होता है? ठीक है, किस जिले में? ठीक है, विश्व का, यहाँ पर क्या पूछा है? वर्ष में विश्व का प्रसिद्ध। ठीक है, तो किस में होता है उर्स आयोजित? बिल्कुल सही आंसर है, यानी अजमेर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? तो आपको पता होगा कोलायत झील। ठीक है, तो वो कहाँ पर है? बीकानेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, खलकानी जो माता का जो मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है? हमने पीछे पढ़ा था, खलखानी का जो मेला है वो कहाँ पर? बिल्कुल सही, लूणियावास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, हाँ, लालिया कालिया मेला आयोजित कहाँ पर होता है? ठीक है, कौन सा मेला? लालिया कालिया का जो मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है? तो लालिया कालिया का जो मेला है वो अजमेर में आयोजित होता है, ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, आज का अपना अंतिम सवाल है, काफ़ी अच्छा और नॉलेजेबल सवाल है। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है कि जो, हाँ, एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, हाड़ौती का जो सुरंग मेला है वो कहाँ पर पड़ता है? आप सभी को, हाँ, हाड़ौती का सुरंग मेला कहा जाता है। ठीक है, हाड़ौती का सुरंग किस मेले को कहा जाता है? चंद्रभागा
रामदेवरा पर्वत सर या पुष्कर को, हाड़ौती का सुरंग, सुरंग तो वो हो जाएगी सुरगा, हाड़ौती का सुरंगा किस मेले को कहा जाता है? तो बिल्कुल सही, चंद्रभागा मेले को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। तो इसी के साथ जो आज की जो क्लास है वो हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस क्लास को क्या करना है, लाइक करना है, ठीक है, और चैनल को करना है सब्सक्राइब, ठीक है, SUBSCRIBE, ठीक है, जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टाइम। कल आना न भूले, ठीक है। तो ये तो हम जो राजस्थान का जो त्योहार का जो टॉपिक है वो आज 2-3 दिन शायद चलेगा, ठीक है। तो हर रोज आपको आना है जरूर, ठीक है। आप चाहे राजस्थान किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उसकी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलते हैं कल, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। ओके। It's 5:04 p.m.